सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम क्या आप किसी भी कार्य में हर प्रकार के प्रयास करके सफल नहीं हो रहे हैं, बार बार असफलता को मिल रही है। हर प्रकार के उपाय, व्रत, पत्थर, रत्न इत्यादि धारण करके भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो हम ऐसी कौन सी अपनी आदत को छोड़ दें और कौन सी आदत को अपने जीवन में अपना लें कि हमारे सभी ग्रह अनुकूल फल देने लगें, उनकी प्रतिकूलता जो है वो दूर हो जाए। तो बहुत छोटी बात है कहने के लिए, लेकिन है बहुत खोटी, बहुत बड़ा प्रभाव होता है। हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारे ग्रहों को विपरीत कर देती हैं और उनके बुरे प्रभाव हमारे जीवन पर, घर परिवार पर पड़ने लगता है। तो हम इसको बहुत सावधानी पूर्वक समझ करके और इसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को श्वास की बीमारी को खांसी आती है और वो अनेक प्रकार की दवाई, सिरप इत्यादि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन इधर खट्टा और ठंडा खाना नहीं बंद कर रहा है, तो उस दवाइयों का कोई असर ही नहीं होगा। वो बार बार उसी बीमारी से परेशान रहेगा। उसी प्रकार से हम ग्रहों को अनुकूल करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए बार बार उपाय कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी घरेलू आदत है, जो दैनिक आदत है, वो हमारी उसी तरह की है, तो उस ग्रह के दुष्ट प्रभाव से हम कभी नहीं बचेंगे और बहुत लंबा समय लग जाएगा उस ग्रह की प्रसन्नता और अनुकूलता पाने में। तो हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी आदत है जिसके कारण हमारे ग्रह खराब हो जाते हैं और कौन सी आदत से कौन सा ग्रह खराब होता है, कौन सी आदत को सुधार लेने से कौन सा ग्रह अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम हर क्षेत्र में सफलता को कैसे प्राप्त करें, कौन सी आदत हमारे ग्रहों को अनुकूल करके हमें सफलता दिलाएगी। तो सबसे प्रमुख बात है आपका भोजन। आप भोजन करते हैं तो अगर आप बिना हाथ पैर धुले भोजन करने बैठ जाते हैं, पहली गलती कुछ लोगों की आदत होती है, आए और ऐसे बैठ गए, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में असफल होंगे। बहुत परिश्रम करने के बाद आपको थोड़ी सफलता मिलेगी और आप जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, चाहे वो छोटी सी दुकान हो, चाहे कोई बहुत बड़ा शोरूम या किसी पद प्रतिष्ठा इत्यादि की नौकरी इत्यादि कार्य में लगे हों, तो वहाँ आपके स्टाफ से आपकी हमेशा अनबन, थोड़ी बहुत ऊंच नीच, षड्यंत्र चलते रहेंगे। तो इसलिए बिना हाथ पैर धुले खाना नहीं खाएंगे। और उससे भी बड़ी आदत आपकी, आप खाना खाते हैं तो जहाँ खाते हैं वहाँ थोड़ा सा आप गंदगी कर देते हैं। बहुत सारा खाना जूठा इधर गिरा रहता है, थालियों में कुछ बहुत सारा खाना जूठा इत्यादि लगा रहता है। तो आपकी सबसे पहली आदत ये होगी कि आप जब खाना खाएं तो थाली में जूठा ना छोड़ें, ना थाली में बहुत सारा जूठा लगा रहे, ना थाली के नीचे जमीन में इधर जूठा बिखरा हो। चलिए अगर छूट गया, बिखर गया है तो उसको आप साफ करें। दूसरी बात, आप खाना खा के थाली में ही हाथ धो देते हैं, आपके जीवन में इतना उतार चढ़ाव बना रहेगा कि आप प्रयास करके भी उसे उबर नहीं पाएंगे। इसलिए थाली में कभी हाथ ना धोएं। दूसरी बात, आप खाना खाते हैं और थाली वहीं पे छोड़ करके और दूसरी जगह हाथ धो लेते हैं। आपको तीनों आदतें सुधारनी होंगी। पहली बात, आप थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी आदत, थाली में हाथ नहीं धोएंगे। तीसरा, जहाँ पे आपने खाना खाया है थाली को वहीं नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने 3 आदत सुधार ली तो आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या लगे हुए हैं, आप वहाँ हमेशा बढ़ते जाएंगे। आपका सम्मान भी बढ़ेगा और वहाँ के लोगों से आपकी बहुत अच्छी बनेगी। आपको वहाँ काम करने में बहुत मजा आएगा, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हों और चाहे कोई व्यापारी हो या कोई कर्मचारी या अधिकारी हो, सब के लिए यह नियम एक सामान्य रूप से चालू होता। आप बहुत बड़े पद पर हैं, आपकी ये आदत है, आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा और जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं वो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे और बार बार आपकी चुगली, शिकायतें, इधर उधर बुराइयां करते फिरेंगे। आपकी छवि जो है समाज में, स्टाफ में और उस कार्यालय में खराब किए रहेंगे। लोग आपके बारे में पता नहीं कितनी प्रकार की बातें करेंगे। तो ऐसी छोटी सी आदत कहने के लिए है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पद प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और शनि जो होते हैं कार्य क्षेत्र में हमें अच्छा
सम्मान दिलाते हैं, तो जूठी थाली, थाली शनि है और खाना चंद्रमा है और पानी भी चंद्रमा है और जूठा भी शनि हो जाता है। तो शनि चंद्रमा का योग हमारा जो होता है वो हमें जहाँ एक तरफ सम्मान तरक्की देता है, वहीं एक तरफ इस आदत कारण वो हमारे विपरीत होकर के और अपना बुरा प्रभाव डालते हैं। इसलिए आप जब भी खाना खाएं तो अपना हाथ पैर धो लें। चलिए आपने हाथ पैर नहीं भी धुला एक बार चलेगा, लेकिन आप जब खाना खाएं तो अपनी थाली को उठा करके जहां पर धुलने के लिए घर में स्थान बना होता है वहां पे रख दें। आप तो चौंक जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि आपको किस प्रकार जहाँ कार्य करते हैं वो आपको किस प्रकार से सम्मान करेंगे। आपका दिन रात सम्मान बढ़ेगा और आपका वर्चस्व बढ़ेगा। एक आप गरिमामय व्यक्तित्व के रूप में सबके सामने होंगे। इसलिए आपको कभी भी असफलता का मुख ना देखना पड़े तो अपने खाने की आदत में ये आदत जरूर जोड़ लें। दूसरी बात करते हैं, आपके घर में पूजा कक्ष बना हुआ है और आप पूजा कक्ष में कुछ लोग जाते हैं तो कहीं पूजा का बर्तन इधर पड़ा है, कहीं फूल पड़ा है, कहीं अगरबत्ती बिखरी, कहीं माचिस पड़ी, कहीं रुई में। पूजा के कक्ष में जो जो सामान होते हैं वो व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, बिखरे हुए फैले हुए पड़े हुए हैं। इससे आपके गुरुदेव बृहस्पति खराब हो जाते हैं। तो अगर आपको बृहस्पति की कृपा पानी है, आपके पास समय नहीं है कि बृहस्पति के मंत्रों का जाप, स्तोत्रों का पाठ करें, दान इत्यादि करने के लिए आपके पास इतना पर्याप्त धन भी नहीं है, तो आप ये अपनी छोटी सी आदत अपने जीवन में लाइए। आप अपने पूजा कक्षों को इतना व्यवस्थित करें कि देखने में वो मन को मोहक लगे, प्रसन्नता को बढ़ा दे। बिना किसी दान पुण्य पूजा पाठ के बृहस्पति आपके प्रसन्न रहेंगे। अगर आप अपने पूजा कक्ष की सफाई करते हैं, कहीं भी आसपास मंदिर की सफाई करते हैं, जीवन में आपके बृहस्पति आपके विपरीत नहीं होंगे, चाहे वो आपकी कुंडली में नीच के ही क्यों ना हो, मार्केश ही क्यों ना हो। कभी भी उनका नीचत्व और मार्कत्व दोष आपको जीवन में नहीं लगेगा। उसके प्रभाव से आपके घर में धन संपत्ति और संतान सुख में हमेशा वृद्धि होगी। इसलिए आपकी दूसरी आदत आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगी। आपकी जो संतानें हैं, बच्चे हैं, वो भी बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। तो आपका पूजा कक्ष व्यवस्थित होगा, सुसज्जित होगा, एकदम साफ सुथरा होगा। कहीं भी आसपास पड़ोस मंदिर में भी जाएं, वहां भी सफाई करें। ना कर सके तो अपने द्वारा कोई गंदगी नहीं करें। कुछ लोग नारियल लिए, उसके जटा निकाल के इधर मंदिर में फेंक दिए, नारियल तोड़ के चले आए। अगरबत्ती लिए, जो जलाए, खोखा वहां जो उसका कवर है वहां फेंक दिए। तो ये सारी बातें आप अपनी आदत में शामिल करें। चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बूढ़े बूढ़े हो, सभी के लिए एक समान रूप से नियम लागू होता है। अब बात करते हैं रसोई की। तो अगर आपकी रसोई, इसमें ज़्यादातर महिलाओं का सहयोग होता है, लेकिन कुछ घरों में पुरुष भी रसोई में अपना सहयोग प्रदान करते हैं, बच्चे भी जाते रहते हैं। तो कोई भी हो, सबके लिए एक ही नियम है। तो रसोई अगर आपकी अस्त व्यस्त होगी, बिखरी होगी, वहाँ कचरा जूठा इत्यादि होगा, तो आपके मंगल हमेशा बुरे फल देंगे। और मंगल रक्त का कारक होता है। और दाम्पत्य जीवन में जो कटुता आती है, कलह होती है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे माता पिता या पुत्र पुत्री हो, इनके जीवन जो तनाव आता है, जो विवाद होता है, इसके पीछे रसोई, क्योंकि मंगल का प्रभाव वहाँ पर विपरीत हो जाता है। इसके प्रभाव से लोग बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित स्वभाव हो जाते हैं। जो भी बहुत बात करेंगे, चिल्ला चिल्ला के करेंगे, हर बात को गुस्से में बोल करके समझाने की कोशिश करेंगे, बोलना भी उनका सामान्य बोलना भी गुस्से वाला होगा। यह सीधा सीधा प्रभाव आपकी रसोई से आ रहा, क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन, जो कहावत बनी है। तो हम मंगल विपरीत प्रभाव दे रहे हैं, उस विपरीत प्रभाव में आपका भोजन तैयार हो रहा है, और वो भोजन करके हमारा मन और तन जो होता है पुष्ट होता है, तो पुष्ट न हो करके उग्र होता है, और बार बार हमें घर में तनाव, अशांति, क्रोध, गुस्से इत्यादि का शिकार होना पड़ता है। इसलिए पहला काम, कभी भी रसोई में जूठा बर्तन ना रखें, कभी भी रसोई को अव्यवस्थित बिखरी ना छोड़ें। वो हमेशा सजी सुसज्जित सुव्यवस्थित हो, कोई बिखराव फैलाव न हो, ना कोई गंदगी हो, वरना वहाँ मंगल का बुरा प्रभाव होगा और उस गंदगी के कारण वहाँ राहु का प्रवेश होगा। तो राहु मंगल की युति के कारण आपके घर में अंगारक योग और पित्त दोष जैसे
घातक दोष उत्पन्न होंगे और आपके वंश परंपरा में, कुल परंपरा में बड़ी उथल पुथल होगी। इसलिए ऐसे दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप अपने रसोई को भी व्यवस्थित रखें। आज के वीडियो में इतनी बातें बताया हूँ। अब अगले वीडियो में आपके लिए मैं बाथरूम और अन्य स्थानों के बारे में चर्चा करके उनके द्वारा क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या शुभ प्रभाव हैं, तो उसकी चर्चा करेंगे। आप अपने मंगल को शुभ और अनुकूल बनाने के लिए भी वैसे भी अपने रसोई में गुड़ जरूर रखें। लाल रंग का बर्तन हो या पीले रंग का बर्तन हो, उसमें गुड़ रखेंगे तो थोड़ी बहुत जो विसंगतियां हैं वो शांत रहती हैं, मंगल का अच्छा प्रभाव होता है और राहु उस पर अपना किसी प्रकार का दोष न डाल पाए। तो आप अपने रसोई में काली तिल, जीरा या राई या अजवाइन जरूर रखें। तो इसके माध्यम से अगर आपसे थोड़ी बहुत गलतियां हो भी रही हैं तो वो क्षम्य हो जाएंगी, उसका दुष्प्रभाव आपके घर परिवार पर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कि आपने गुड़ रख दिया, अजवाइन रख दिया तो आप बिल्कुल सब दोष मुक्त हो गए। ये तो केवल थोड़े से शांति का प्रभाव है। पूर्ण प्रभाव, पूर्ण फल तो आपको पूरी व्यवस्था करने पर ही मिलेगा। अगले वीडियो में कुछ नई बातें लेकर के आएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो। जय श्री राम।